बच्चों कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। आपको पता ही होगा रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिजम्स का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेकिन यहां पर हमें बात करनी है रिप्रोडक्शन इन एल्गी की। हम देखेंगे कि एल्गी किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से एल्गीज अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं या नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। अब एल्गी जो है इनमें रिप्रोडक्शन तीन मेथड से होता है। वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। The first is vegetative reproduction. If organism multiplies by means of its body parts, such type of reproduction is called as vegetative reproduction. तो यहां पर गैमीट्स नहीं बनते हैं, स्पोर्स नहीं बनते हैं, डायरेक्टली बॉडी सेल से या बॉडी पार्ट से नए इंडिविजुअल्स को बनाया जाता है। द फर्स्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? दिस इज ए थैलस ऑफ एन एल्गी. इट ब्रेक्स इनटू pieces and each piece forms a new individual through the process called as regeneration. तो fragmentation में the thallus body breaks into pieces first and then each piece forms a new individual through regeneration. So fragmentation involves breaking of plant body and regeneration of complete plant body from each piece. Another example of vegetative reproduction in एल्गी इज बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है? दिस इज अ पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल के सरफेस पर एक छोटा सा बड बन जाता है जो लेटर ऑन डिटैच होता है एंड दिस बड फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल. सो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बड ऑन द पेरेंट थैलस एंड इट इज डिटैचमेंट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज बडिंग. दिस कैन बी सीन इन एन एल्गी कॉल्ड एज प्रोटोसाइफन. Now third type is called as hormogonium. अब hormogonium क्या होता है? It is a motile chain of cells released from parental large trichome. अब trichome क्या होता है? Trichome is a row of cells. अब यहां पर देखिए this is an algae, a filamentous algae. ये बनाता है chain of cells which is motile. These chain of cells are released and then these chain of cells they form the new individuals. This motile chain of cells is called as hormogonium. Many algae they multiply with the help of these structures, with the help of these motile chain of cells called as hormogoniums. Or examples like Oscillatoria and Scytonema. Now let's talk about asexual reproduction. Asexual reproduction की ऐसी टाइप है जिसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फिर भी जो पेरेंट होता है it forms new individuals. This type of reproduction is called as asexual reproduction. So here gametes are not formed. तो कैसे होती है asexual reproduction in algae? It occurs by means of spores. अब स्पोर क्या होता है? स्पोर कोई ऐसा छोटा सा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है that is capable of developing into a new individual without sexual fusion. तो कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट जो डायरेक्टली नया इंडिविजुअल बना सकता है, ऐसे रिप्रोडक्टिव यूनिट को कहते हैं स्पोर. जैसे कि यहां पर आप देखिए दिस इज एन एल्गी एंड इट हैज फॉर्मड दिस स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट. दिस इज स्पोर. स्पोर कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यहां पर स्पोर जो है इट इज यूनिसेलुलर. नाउ दिस इंडिविजुअल रिलीजेस दिस स्पोर एंड देन दिस स्पोर विल फॉर्म द कंप्लीट इंडिविजुअल. इट हैज नॉट अंडरगोन एनी फ्यूजन विद द अदर cells. So what is the difference between gametes and spores? Spores can form new individuals directly. However, gametes need to fuse first with one another to form new individuals. एल्गी में बहुत सारी किस्म के स्पोर्स पाए जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ स्पोर्स वन बाय वन. द फर्स्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज जूस्पोर. What is zoospore? Zoospores are flagellated motile spores. आपको याद रखना है motile spores which contain flagella they are called as zoospores. They are produced inside the special structure called as sporangia. This is sporangia within which zoospores are produced. Zoospores they contain flagella. They can move on their own from one place to another place with the help of these flagella. So they show active movement. Characteristics of zoospores. अब zoospores जो होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. Means one zoospore has only one nucleus. It lacks cell wall. Means zoospores are naked. And usually zoospores are biflagellated. तो यहां पर आप देखिए this is a biflagellated zoospore. It is having two flagella. However, कुछ algae में these zoospores are quadriflagellated. Means a zoospore contains four flagella. इसी तरह से there are other algae in which zoospores are multiflagellated. If zoospore contains many flagella which are arranged in the form of a ring at its anterior end, such arrangement of flagella is called as stephanocont. Ring of flagella at the anterior end of zoospore. तो आपको याद रखना चाहिए ओडोगोनियम जो है इसमें जो zoospores होते हैं वो multiflagellated होते हैं और flagella arranged होते हैं in the form of a ring at the anterior end of the zoospore. Next is one important spore that's called as synzoospore or
और कंपाउंड स्पोर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर होता है, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इस जूस्पोर में। ये लार्ज साइज्ड होता है एंड इट इज मल्टी फ्लैजिलेटेड and flagella is present all over the surface of this zoospore. So this large multinucleated multiflagellated zoospore is called as synzoospore, और ये these are formed by this algae called as Wucheria. Now there is another category of spores called as aplanospores. These are non-flagellated, non-motile spores. So spores are of two types: zoospores, which are motile spores, and aplanospores, which are non-motile spores. So here you can see this spore, it is not having any flagella, so it is non-motile, it cannot move from one place to another place on its own. Now जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं ये 5 किस्म के होते हैं: ऑटोस्पोर, हिप्नोस्पोर, नैनोसीड्स, मोनोस्पोर्स एंड एकाइनीट्स। ऑटोस्पोर क्या होते हैं? ऑटोस्पोर्स ऐसे एप्लानोस्पोर्स होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस, साइज जो है इट इज सेम एज द पेरेंट सेल। दिस इज द पेरेंट एल्गल सेल। इसका जो अंदर वाला कंटेंट है, इट फॉर्म्स the spores which resemble the parent cell in morphology. Such type of spores are called as autospores. तो जो autospores होते हैं ये अपने parent cell से मिलते जुलते spores होते हैं. Example of algae which produces autospores, it is chlorella. Next is hypnospore. Hypnospore thick walled aplanospores होते हैं जो कब बनते हैं? जो बनते हैं during unfavorable conditions. So यहां पर आप देखिए, this is Chlamydomonas which is a unicellular motile green algae. This Chlamydomonas forms hypnospores. कैसे? First it withdraws its flagella and then it secretes a thick wall around itself to survive during unfavorable conditions. So such type of spores are called as hypnospores. Example is Chlamydomonas. Next is nanocytes. यहां पर आप देखिए, this is a parent algal cell. इसका जो inner content है, it divides repeatedly forming large number of small naked aplanospores known as nanocytes. These nanocytes are aplanospores. They are non-motile spores. They are very small. They are naked, means they do not have cell wall. They are formed inside the parent cell by repeated diffusion of cell content. Example is microcystis. आपको याद रखना चाहिए, microcystis multiplies through nanocytes. Next is monospore. This is a sporangium. Inside this sporangium, a single spore is formed. Single small aplanospore formed inside the sporangia. This is called as monospore. Mono means one, so this means inside sporangium a single small aplanospore is formed called as monospore. Example is Batrachospermum. So this is an example which produces monospore. Last type of aplanospore is akinete. Akinete thick walled modified vegetative cells होते हैं, यानी ये ordinary body cells होते हैं जो कि food material को store करते हैं and are formed during unfavorable condition. यहां पर आप देखिए, this is a filamentous algae और it is made up of these cells called as vegetative cells or body cells. कोई body cell जो है during unfavorable conditions it increases in size, it secretes a thick wall around itself, it stores reserve food material and then it is released. During favorable conditions, this akinete forms a complete individual. Now let's talk about sexual reproduction in algae. What is sexual reproduction? It is a type of reproduction which involves gametogenesis and fertilization. यानी ये reproduction का ऐसा तरीका है जिसमें gametes बनते हैं. Gametogenesis is formation of gametes and fertilization is fusion of gametes. So reproduction which involves gametogenesis, that is formation of gametes, and fusion of these gametes, that is fertilization, we call such type of reproduction as sexual reproduction. Here is this algae. This algae, say it produces gametes through the process called as gametogenesis. Two types of gametes are produced, male gametes and female gametes. These gametes, they fuse with each other called as fertilization to form zygote. Then this zygote undergoes development to form complete individual. This is the sexual cycle of algae. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होते हैं, 3 किस्म के होते हैं: आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी. आइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं, 2 गैमीट जिनको फ्यूज होना होता है, वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी वो साइज में, अपीयरेंस में और मोटेलिटी में और एक्टिविटी में आइडेंटिकल होते हैं. यहां पर आप ये नहीं कह सकते मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है, क्योंकि दोनों गैमीट्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं हर हिसाब से, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली. These gametes which are identical, they are called as isogametes. So these are 2 gametes. Both gametes are non-motile. Both gametes are same in size and structure. Such gametes are called as isogametes. और ऐसा sexual production which involves isogametes, ऐसी सेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं आइसोगेमी. तो यहां पर भी आप देखिए, यहां पर दोनों गैमीट बिल्कुल एक जैसे हैं. बोथ आर मोटाइल एंड बोथ आर आइडेंटिकल इन साइज एंड अपीयरेंस.
Example is Eulothrix and Chlamydomonas dibarianum. नेक्स्ट इज एनआइसोगेमी। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यहां पर जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं या तो वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं या फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। ये आपको याद रखना है, दोनों में ये डिफरेंस नहीं दिखाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, अगर फिजियोलॉजिकली सेम होंगे तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। एनाइसोगेमी जो है दो किस्म की होती है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी साइज में ये सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली दे आर डिसिमिलर, मींस वन इज नॉन मोटाइल एंड अदर इज मोटाइल। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में क्या होता है, जो दो गैमीट्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी दोनों मोटाइल होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। एक गैमीट छोटा होता है इन साइज और दूसरा गैमीट जो होता है वो लार्ज इन साइज होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज एनाइसोगेमी। एग्जांपल्स ऑफ एल्गीज which show anisogamy is Chlamydomonas monica and Chlamydomonas brownie. Now let's talk about the last type of sexual reproduction. This is called as oogamy, which is the most advanced and most common type of sexual reproduction. ये type of reproduction जो है ये most of the animals and most of the plants में पाई जाती है। तो यहां पर क्या होता है, जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर होते हैं। तो ऐसे गैमीट्स को कहते हैं हेटेरोगैमीट्स, डिसिमिलर फ्यूजिंग गैमीट्स। यहां पर दो किस्म के गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड एज एग और ओवम। जो मेल गैमीट होता है इट इज स्मॉल इन साइज और फीमेल गैमीट जो है इट इज लार्ज इन साइज। दिस मींस देयर इज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस इन साइज। मेल गैमीट जो है ये मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट जो है ये नॉन मोटाइल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर फिजियोलॉजिकली dissimilar also. So when gametes are physiologically as well as morphologically dissimilar, we call such type of gametes as heterogametes and reproduction as oogamy. Example is most of the algae, most of the plants and most of the animals. All about sexual reproduction in algae.